जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको राष्ट्रपति के बारे में प्रमुख जानकारी, इसके अलावा मैंने आपको जमानत राशि, जब्त जमानत के बारे में, कितनी राशि रखती है, कहाँ पर यह राशि रखी जाती है, सभी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आज की जानदार शानदार क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास में प्रमुख रूप से आज हम जानने वाले हैं, अगर हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो हमें किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, उसकी दशाएं या शर्तें क्या हैं, सभी चीज़ों को बारे में हम, और शपथ इनको कौन दिलाता है, इन चीज़ों के बारे में आज हम प्रमुख रूप से पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए। चलते हैं बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। लेकिन भैया मैं फिर वही कहूँगा, क्योंकि देखो मैं बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम को तो एग्ज़ाम के लिए रुके हुए हैं कि नहीं भैया एग्ज़ाम की डेट आ जाए, या इसलिए रुके हैं कि नहीं अभी कोई एप्लीकेशन निकले या कोई फॉर्म नहीं निकल रहा, अभी कोई फॉर्म ही नहीं डाला हमने, तो भैया कर्म तो पहले से करना पड़ेगा, तैयारी आज से करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ जाते जाते तैयारी होगी। क्योंकि मैं वही बात कहता हूँ कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और भैया ध्यान रखना कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने में जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है ना, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और साहब ध्यान रखिएगा, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और साहब हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा, कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जो है वो जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलते हैं इसी मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं राष्ट्रपति को। आखिर राष्ट्रपति क्या है। अगर मैं सभी चीज़ों को, निर्वाचन बच्चों का बता चुका हूँ, और जमानत राशि बता चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं योग्यता की। अगर मैं योग्यता की बात करूँ, आर्टिकल नंबर 58 में, कौन सी भैया, आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता के बारे में प्रमुख जानकारी हमें दी जाती है। अगर आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, पहला भैया वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भैया आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हो, कम से कम आपके पास तो भारत की नागरिकता तो होनी चाहिए। और भैया नागरिकता तो सभी के पास होती है, अगर भारत का राष्ट्रपति बनने को जा रहा है ना, तो भैया वो तो भारत का ही होगा। क्या होगा, भारत का ही होगा। ऐसे तो ये बात हो गई कि कहने लगे भैया कि किसी कंपनी का मालिक कहने लगे कि भैया इस कंपनी की जो पेमेंट है वो मैं बांटूंगा, या इस कंपनी का वो वारिस होगा वही बांटेगा, ये वाली बात हो गई। तो भैया सीधी सी बात है, अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, प्रमुख रूप से तो बात ये आती है। इसके बाद 35 वर्ष की उसकी आयु, अगर 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी। तो विद्यार्थियों को बता दें, 35 वर्ष से पहले की जो आयु होती है, कहीं ना कहीं जोश बहुत ज़्यादा इस उम्र में आपको देखने को मिलता है, और कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जोश जोश में कि वो शायद गलत हो जाएं वो फैसले। ठीक है, इसीलिए भैया ये फैसला जो होता है ना, ये राष्ट्रपति का पद है, कोई छोटा वोटा नहीं है। अगर एक गलती होगी ना तो पूरे देशवासियों को जिंदगी भर तक भुगतना पड़ेगा, है ना। तो 35 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं जोश जुनून को साइड में रख कर दिमाग से सोचने लगता है, सभी चीज़ों को, हर एक पॉइंट पर हर चीज़ों को उसको एक्सपीरियंस होता है, जीवन का एक्सपीरियंस होता है कि आखिर जीवन में क्या रहा, सभी चीज़ों के बारे में उसको बेहतरीन तरीके से पता होता है। इसलिए 35 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। यही तो महत्वपूर्ण है भैया। पता आपको बता दें, राष्ट्रपति के पद पर ज़्यादा लोग खड़े क्यों नहीं होते, क्योंकि कहानी कहाँ पर, यहाँ खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक क्या करना है, उनके सिग्नेचर
चाहिए पड़ते हैं। क्या चाहिए होते हैं? सिग्नेचर चाहिए पड़ते हैं, और ये सभी लोगों के पास नहीं होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के पद पर सभी खड़े ही नहीं हो पाते। नहीं तो भैया राष्ट्रपति का पद में इतनी भीड़ लगने लगेगी कि हद से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आगे सुनो। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 59 में, आर्टिकल नंबर 58 में तो बात करी हम योग्यता की, और योग्यता में प्रमुख रूप से बात करी हमने भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु उसकी पार हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 उसके पास प्रस्तावित सदस्यों तथा 50 अनुमोदक के सिग्नेचर वाला वो होना चाहिए। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 59 में, तो इसमें शर्तों के बारे में प्रमुख बात की गई है। भैया शर्त तो बहुत जरूरी है, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। कहना सर पागल तो ठीक है, दिवालिया, दिवालिया मतलब ऐसा ना हो कि पहले बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो और फिर थर से स्वाहा हो गया हो। दिवालिया का मतलब उसके पास कुछ ना बचा हो, है ना। पागल या दिवालिया ना होने, भैया पागल तो देश को चला नहीं सकता, है ना, इसीलिए पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह लाभ के पद पर ना हो, ये बात समझो। वो कह रहा है लाभ के पद पर। कहना सर लाभ का मतलब समझे नहीं भैया। लाभ का तो वो होता है जो सरकारी पद होते हैं, या आप किसी मान लो आप रेलवे में हो तो रेलवे एक सरकारी पद है। इसके अलावा कोई भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर हो तो उसको बोलते हैं लाभ का पद, और वहीं पर जॉब अलग चीज़ होती है। और नेताजी होते हैं ना, जो एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये भैया ये सरकारी इनकी जॉब नहीं है, ये क्या है, जनता के सेवक हैं। ये क्या है, सरकारी पद पर नहीं है, यानी लाभ के पद पर ये नहीं है, और सबसे ज़्यादा लाभ यही कमाते हैं क्या, सबसे ज़्यादा लाभ यही कमाते हैं, और इनको कहा जाता है कि ये लाभ के पद पर नहीं है। लाभ के पद पर उनको माना जाता है जो सरकारी एम्प्लॉय हैं, सरकारी जॉब कर रहे होते हैं, उनको लाभ के पद पर। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पहले इस पद को से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी सरकारी पद पर हैं आप और आपको चुनाव लड़ना है तो आपको इस पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद देखो आगे समझो भैया जी, यहाँ पे लिखा है संसद या विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रमुख प्रमुख पॉइंट लिखा है, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित हो गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है, तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। अपने सदन की सदस्यता को इसलिए त्यागना पड़ेगा, अगर वो बन जाएगा तो अपने सदन के बारे में ज़्यादा सोचेगा। नहीं भैया हम इस सदन के हैं तो हमें ज़्यादा सोचना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, पलना है ना, ये बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, है ना। तो यही बात है भैया जी, मैं आपको बता दूं, सदन की सदस्यता उसको त्यागनी पड़ती है अपने सदन की, जिससे कि वह किसी दोनों सदनों के बीच में दुआभांति ना कर सके। दुआभांति समझते हो, यानी एक को 5 रुपए देती है और एक को 10 रुपए, इसको दुआभांति बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो दुआभांति ना कर सके, यही बात है। इसके बाद यहाँ पर देखो नोट पे, यहाँ पे लिखा है सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया, मैं बता रहा हूँ ना, आपके लिए जितना हो सकता है ना आपके लिए करता हूँ मैं, बशर्ते मांगता क्या हूँ आप लोगों का सपोर्ट यार। ठीक है, सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। सांसद हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, सांसद हो गया, मंत्री जी हो गए और विधायक जी हो गए, ये लाभ के पद नहीं है। क्या भैया, ये लाभ के पद नहीं है, बल्कि ये जनता के सेवक हैं। क्या है, ये जनता के सेवक हैं, लेकिन इन लोगों का सोचना कुछ अलग ही होता है। ये लोग ये सोचते हैं इन लोगों का ये सोचना होता है कि जनता हमारी सेवक है, बल्कि ये जनता के सेवक है ये नहीं सोचते हैं। ये लोग अलग लेवल की कहानी रहती है इन लोगों की, समझ रहे हो, अलग लेवल जाता है इन लोगों का। और ये कहते हैं हम लाभ के पद पर नहीं है, सबसे ज़्यादा लाभ यही कमाते हैं और लाभ के पद पर नहीं है। ये कौन है भैया जी, ये जनता के सेवक हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 60 की बात करें तो समझिएगा इसको, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रपति को शपथ का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराता है। राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का कौन, कहना सर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। आर्टिकल नंबर 60 में लिखा है राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करने का कार्य करता है। अगर प्रमुख रूप से बात करें आर्टिकल नंबर 59 की, तो यहाँ पर शर्तों के बारे में प्रमुख जानकारी दी गई है। अच्छा ये जल्दी से बताओ, मैंने ट्रिक याद की थी, 61 में क्या था,
61 में। कहना सर जी आर्टिकल नंबर 61 हमें याद है, जल्दी से बताओ, जिसको पता है ना कमेंट में लिख के बताओ, हमें पता होना चाहिए ना हमारी पिछली वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। देखो मैं तो सीधा सीधा अपना फर्ज निभाता हूँ, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मेरा तो वही कहना है, आप हो चाहे हम, कर्म तुम्हारा कल होगा। मेरा कर्म बेहतरीन है ना, तो फल तो 101% अच्छा ही होगा। ठीक है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है आप लोगों को डेली क्लास देना। अब आप लोगों की ड्यूटी आपको खुद पता होनी चाहिए कि हमारी ड्यूटी है डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, रेगुलरिटी और हमारे डेली वीडियो को पूरा देखना, डेली क्लास को लेना। यही है, मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, आप लोग भी अपनी ड्यूटी निभाइए ना। भाई साहब एग्जाम तो थर थर कांपेगा। एग्जाम पता आपको डराने का कार्य करता है, किस माध्यम से? क्योंकि आपने डेली रिवीजन वीकली रिवीजन नहीं करा होता है। आपने पढ़ा तो होता है, मैं कभी नहीं कहता हूँ, देखो मैं बता दूँ आपको एक बात, कंपटीशन जो विद्यार्थी आता है वो कहीं ना कहीं पढ़ने के मकसद से ही आता है। यहाँ पर छटौनी पहले ही हो जाती है। यहाँ पे जो ना पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना, वो तो कंपटीशन ज्वाइन ही नहीं करते, वो तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे निकल लेते हैं, कोई दुकान पे, कोई ठेले पे, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, जिसको जहाँ होना जाना होता है वो निकल लेता है। लेकिन कंपटीशन में जब कोई भी विद्यार्थी आता है तो उसके अंदर एक आशा होती है कि नहीं मुझे पढ़ना है। पढ़ने वाला विद्यार्थी ही कंपटीशन में अपना कदम रखने का कार्य करता है, सभी कोई नहीं आता है भैया। तो ये अगर आपने किया है ना, कंपटीशन में आए हो ना, तो भैया उसके रूल को भी पालन करो। मैं बता रहा हूँ एग्जाम निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता क्यों करते हो? चिंता ही करते हो आप लोग, बस चिंता करने के अलावा रिवीजन करो ना, मज़ा आ जाएगा। फाड़ के रख दोगे पेपर को तुम लोग यार, चिंता करते हो फालतू की, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बार रिवीजन होकर लेते हैं, जिससे कि प्रमुख रूप से आपको आनंद आ जाए और एक बार रिवीजन होने के बाद आपको याद हो जाए। क्योंकि आप लोग समझते हैं ना, मेरा एकमात्र माध्यम रहता है कि इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें याद करा सकूं। बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो आर्टिकल नंबर 58 में योग्यता के बारे में प्रमुख जानकारी हमें मिलती है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु उसने क्रॉस कर ली हो या 35 वर्ष का हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्ताविक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये कहीं ना कहीं कठिन होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ये वाला स्टेप नहीं कर पाते क्रॉस, ये वाले में उनका कहानी फाइल हो जाती है। नहीं तो भैया राष्ट्रपति के चुनाव में कहेंगे हम भी खड़े हो रहे हैं, हम भी खड़े हो रहे हैं, हम भी खड़े हो। देखो यार मैं बताऊंगा आपको, अगर वो राष्ट्रपति के पद के लिए अप्लाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं यार उसके पास तो वो एक किसी ना किसी नेता तो होगा ही यार। ऐसा तो है नहीं आम आदमी चला जाए या लो यहाँ से उठे और कहे कि भाई हमें राष्ट्रपति का पद चाहिए, राष्ट्रपति के में चुनाव लड़ेंगे हम, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, एक बात बताऊँ मैं, बहुत अच्छी सी समझिएगा आप समझ लीजिए, अगर यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए निकले हैं तो मुझे एक बात बताना भैया, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए निकले हैं तो क्या छोटी मोटी जॉब का कोई काम होगा क्या? एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं मैं कि आपने किसी चीज़ को डिटेल से पढ़ लिया, उसका कीड़ा बन गए, अब उसके कीड़े भरने के बाद कोई भी सब्जेक्ट ले लो, चाहे बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको पकड़ने के बाद अब आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, चीज़ें तो भाई वही हैं। अगर मैं कहूँ ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो होता है, किसी भी किताब में देख लो ना, ये तो जो है तो है। लेकिन भैया आपको बता दें, जब बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो छोटे वाले तो वैसे ही नस्ते नाबूद हो जाएंगे। क्या अगर बड़ी ना लगेगी ना तो छोटी तो लगी जाएगी। इसलिए बड़ा सोचो, जीवन में सदैव बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि बड़ा सोचने का भी पैसा नहीं लगता है। और मैं बता दूं सोच भी वही पाते हैं जो एक्चुअली में उनकी करने की हैसियत होती है और वो कर सकते हैं, सोचते भी वही हैं। आप कंपटीशन के लिए सोच रहे हो, आपने सोचा और कंपटीशन में आए हो, भैया इसका मतलब है कि आप कंपटीशन फाइट कर सकते हो तब आए हो। जिनके बक्सी नहीं होता वो नहीं आते, वो निकल लेते पहले ही, मैं बता रहा हूँ आपको। ये आए हो कंपटीशन में तो भैया नाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ जाओ जल्दी से, मैं बताता हूँ फ्यूचर एकेडमी XYZ सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है भैया, है ना। तो ये 50 अनुमोदक। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल नंबर 59 की, तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद या विधायक के किसी भी पद पर सदस्य ना हो, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचित हो जाता है तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता को त्यागना होगा। अगर बात करें सरकारी नौकरी एक लाभ का पद कहलाता है, जबकि सांसद मंत्री विधायक लाभ का पद नहीं कहलाता।
जाता है, ये सारे जनता के सेवक होते हैं। आर्टिकल नंबर 16 में हमने पढ़ा राष्ट्रपति की शपथ को। राष्ट्रपति की शपथ का कार्य होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। बताइए आनंद आया कि नहीं आया? हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास रहा कि आपको इसी वीडियो में सब कुछ पढ़ा दें, सब कुछ याद करा दें, बशर्ते क्या है समय थोड़ा सा सीमित रहता है, परंतु मेरा प्रयास वही रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दे सकूं और आप कहीं ना कहीं अच्छे माध्यम से अच्छे तरीके से आप पढ़ें, है ना, और आगे बढ़ें। मुझे चाहिए कुछ नहीं है भैया, कुछ भी नहीं चाहिए, क्या कुछ भी नहीं चाहिए भैया, हम तो चले पड़ते हैं अपने। हमें तो ये है कि भैया आप सिलेक्शन हो जाए आपका, आओ यहाँ पर और कहो सर बस आपकी वजह है जो आज हम इस पद पर हैं। आनंद हो जाएगा, दिल बढ़िया गदगद हो जाएगा। बात मान लो मेरी भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन में विशेष फोकस करो। इसीलिए मैं संडे की छुट्टी करता हूँ भैया, और कोई कारण नहीं है। मुझे विद्यार्थियों द्वारा कहा गया, कमेंट द्वारा आप जाएंगे वीडियो पिछली वीडियो अगर 1-1.5 महीने पहले की वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि सर मुझे संडे की छुट्टी दिया करें, मुझे वीकली रिवीजन करने का समय नहीं मिलता है। तो तब मैंने छुट्टी करी, नहीं तो भैया मैं छुट्टी नहीं करता हूँ। आपको पता है रेगुलर रहता हूँ, कभी भी कोई भी समस्या हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लास होगी पहले पहले क्लास होगी, उसके अलावा बाद में सब चीज़ें होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, ये जुनून है पढ़ाने का, और आपके अंदर भी पढ़ने का जुनून होना चाहिए। आपका क्लास जो है इसीलिए संडे की छुट्टी रहती है, और कोई कारण नहीं है। आप लोगों के लिए अच्छा है, रिवीजन करो पूरा भैया। संडे का जो दिन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप लोग उसको हल्के में ले लेते हो, हल्के में मत लिया करो, उसको बेहतरीन तरीके से एंजॉय किया करो, पढ़ाई किया करो उसमें रिवीजन का, जिससे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर भैया आप पढ़ो तो अंदर जाओ तो पढ़ने की, इतना आनंद आएगा ना पढ़ने में, इतना आनंद आएगा कि भाई साहब सब चीज़ भूल जाओगे, खाना पीना भी भूल जाओ। कहती नहीं है वो बच्चे की जो खाना पीना भूल जाते, भैया आप भी भूल जाओगे। उन्हें क्या चीज़ें समझ में आने लगती हैं, इसलिए वो खाना पीना भूल के उसी में लगी रहते। अगर हम बात करें एक साइंटिस्ट की, अगर उसको ने पता है कि नहीं यार मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, और वो एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल के बस दो कदम पीछे ही है, तो उसमें लगा रहेगा वो कि क्यों नहीं हो रहा ये काम, क्यों नहीं हो रहा। तो ये क्या है, वो अपनी भूख प्यास को भी भूल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब नहीं, हम करीब हैं, अब हम आने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, इसमें सफलता में मिलने वाली है। इस कारण वह लगा रहता है। आपके अंदर भी जुनून आ जाएगा, परंतु पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करो, धीमे धीमे पढ़ो, आ जाएंगी सारी चीज़ें, चिंता मत करो, आनंदित रहो। जो विद्यार्थी नए हैं, मैं वही कहता हूँ, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, है ना, स्क्रीनशॉट महत्वपूर्ण है।